हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होमोमॉर्फिज्म डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर मैंने कोसेट की डेफिनेशंस कराई थी, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशंस कराई थी, उससे रिलेटेड काफ़ी थ्योरम्स कराई थी। तो स्टूडेंट वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। तो आज इसी तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स की बात हो रही, तो यहाँ पे कोई ना कोई जो हम थ्योरी आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ ना कुछ आप ग्रुप्स, कोई ना कोई ग्रुप लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, दो ग्रुप्स लिए आपके, लेट ए एंड बी टू ग्रुप्स। तो सबसे पहले आपने लिए दो ग्रुप्स और एक हमने कंपोजिशन लिया ओ और एक हमने लिया स्टार, डिनोट देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी कंपोजिशन। अब स्टूडेंट बाइनरी कंपोजिशन क्योंकि आपको छोटी क्लासेस में अच्छे से समझाया जाता है, ये आपका जो लोअर क्लासेस होती हैं उसमें समझाया जाता है कि बाइनरी कंपोजिशन किस तरह से काम करता है या बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से काम करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं और अगर एक पहला ग्रुप है तो वो इस यानी कि इस कंपोजिशन के लिए ग्रुप है, यानी कि जो आपको बाइनरी कंपोजिशन दे रखी है, और दूसरा जो ग्रुप बनता है वो स्टार कंपोजिशन है, बाइनरी कंपोजिशन, उसके लिए ग्रुप फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या बात करनी है, बात हमें करनी है होमोमॉर्फिज्म की। अगर एक मैपिंग हम लेके चलते हैं एफ ए टू बी डिफाइंड बाय, अब स्टूडेंट ये बात करनी है हमें कि एफ अगर हम लगता है, एफ हमारा लगता है अगर ए बी के ऊपर, और ये जो ए बी है स्टूडेंट आपके कहाँ से आते हैं, ए में से आते हैं, यानी कि फर्स्ट सेट में से आपके कैपिटल ए में से आपके दो एलिमेंट्स हैं और उसमें अगर हम बाइनरी कंपोजिशन लगाते हैं ओ जो कि पहले ग्रुप का है और उस पर अगर एफ अप्लाई करते हो, अपनी मैपिंग अप्लाई करते हो, तो वो किसके इक्वल हो जाती है, आपका जो एफ ए हो जाता है, एफ जो ए ओ बी था वो किसके इक्वल हो जाता है, एफ ए स्टार एफ बी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो स्टार है ये क्या है, ये बी की बाइनरी कंपोजिशन है। तो अगर आपने स्टूडेंट ओ पे अगर आपने मतलब क्या करते हैं कि आपने ए ओ बी लेके चले, दो एलिमेंट्स आपने फर्स्ट ग्रुप में से लिए, उसमें बाइनरी कंपोजिशन अप्लाई करी, उस पर आपने अपनी मैपिंग लगाई, तो क्या होता है, मैपिंग आपकी अलग अलग जाके दोनों एलिमेंट पे लग जाती है और आपका बाइनरी कंपोजिशन चेंज होकर दूसरे ग्रुप का आ जाता है, यानी कि स्टार आ जाता है। तो स्टूडेंट ऐसे इसको हम एफ को क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं हेयर एफ ए, यानी कि अगर मैं पूरे के पूरे ए के ऊपर मतलब मैंने पहला दो एलिमेंट लिए, फिर हमने कुछ और एलिमेंट्स लिए, फिर कुछ और एलिमेंट्स लिए, जैसे कि मैंने बोला कि x बिलोंगिंग टू ए, एफ एक्स अगर हम लिखते हैं, जैसे मैंने x बिलोंगिंग टू ए फर्स्ट एलिमेंट लिया, उस पर एफ लगाया, फिर ऐसे स्टूडेंट मैंने y लिया, फिर उस पर एफ लगाया, या फिर और एलिमेंट्स लेते चले गए, सब पे हम एफ अप्लाई करते चले गए, तो वो जो पूरी एक कलेक्शन बनेगी, जो कलेक्शन बनेगी वो क्या होगी, होमोमॉर्फिक इमेज होगी किसकी, ए की। अगर आपके पास एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है और अगर आप सबके ऊपर एफ को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं, और जो वो कलेक्शन इकट्ठा होता है वो किसकी होमोमॉर्फिक इमेज होता है, स्टूडेंट ए की होता है। स्टूडेंट सबसे पहले ना होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स को हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम्स वगैरह से, तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाएगा। तब हम टाइप्स पढ़ेंगे, होमोमॉर्फिज्म के जितने भी टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये आपने दो सेट्स ले लिए ए और बी, यहां से स्टूडेंट आपने क्या उठाया था, ए बी लिया था। अब स्टूडेंट यहां पे आपका क्या आया था, एफ ए और एफ बी। अब स्टूडेंट ये जो अगर मैं ए की बात कर रही हूं तो यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन आपका ओ है और यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या हो जाता है, स्टार हो जाता है, ये आपका एफ है। अब स्टूडेंट हमने क्या करा था कि एफ किस पे लगाया था, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बी है तो यहाँ की जो बाइनरी कंपोजिशन होगी, ए के अंदर कौन सी बाइनरी कंपोजिशन है, ओ है, तो ये ए के ही ये जो एलिमेंट होगा जो ए ओ बी करके आने वाला है, जो भी बाइनरी कंपोजिशन, मान लीजिए एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर मान लीजिए एडिशन है तो ए प्लस बी करेंगे तो किसका मेंबर आता है, ये वाला जो मेंबर अंदर वाला होता है ये किसका हो जाता है, ए का हो जाता है। अब जैसे ही इस पे एफ लग जाता है, जैसे ही इस पे मैपिंग एफ लगेगी, ये एलिमेंट जाके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। अब स्टूडेंट जो वर्क करता है, जिस तरह से होमोमॉर्फिज्म काम करती है वो कैसे करती है कि आपका एफ ए आ जाता है, जो आपने ए ओ बी लिया था, क्या हुआ कि आपका एफ क्या हो जाता है, अलग अलग डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेपरेट हो जाता है, एफ ए हो जाता है, और बीच में आपकी बाइनरी कंपोजिशन क्या आ जाती है, स्टार आ जाती है, जो किसके ग्रुप की बाइनरी कंपोजिशन है, सेकंड ग्रुप की, यानी कि बी ग्रुप की, यानी कि एफ आपका हो जाता है अलग अलग और आपकी बाइनरी कंपोजिशन चेंज होकर क्या हो जाती है, जो सेकंड ग्रुप आता है आपका स्टार हो जाती है। अब स्टूडेंट ये जो पूरा एक एलिमेंट जो बनेगा, यानी कि एफ ऑफ ए आएगा, यहाँ से एफ ऑफ बी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उस पर स्टार लगेगा, तो ये जो पूरा एक एलिमेंट बनेगा ये पूरा किसका बनेगा, कैपिटल बी, यानी कि जो बी ग्रुप है उसका मेंबर होगा। तो एक होमोमॉर्फिज्म कब होती है, जब आप दो एलिमेंट लेते हैं, उन पे कोई भी बाइनरी कंपोजिशन लगाएं फर्स्ट ग्रुप की, उस पे अगर आप लगाते हैं एफ, तो एफ आपका अलग अलग हो जाता है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर पे अलग लगता है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है,
और सेकेंड एलिमेंट पे अलग लगता है और बाइनरी कंपोजिशन आपकी चेंज हो जाती है सेकेंड ग्रुप में। तो एफ आपका क्या हो जाता है, आपका सेपरेट हो जाता है किसके, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकेंड एलिमेंट के लिए, एंड देन बीच में क्या आता है आपका, जो आपकी दूसरे ग्रुप की बाइनरी कंपोजिशन होती है। और ये जो एलिमेंट बन के पूरा निकलेगा ये आपका किसका आएगा, जो आपका बी ग्रुप है। और ये जो आपने यहाँ पे लिखा था, जो बाइनरी कंपोजिशन करके जो भी एक नया मेंबर आता, जो भी आपकी बाइनरी कंपोजिशन लगती, नेक्स्ट जो भी कोई नंबर आता वो किसका होता, कैपिटल ए यानी कि फर्स्ट ग्रुप का, उस पर आपने एफ लगाया। तो इस तरीके से आपकी होमोमॉर्फिज्म वर्क करती है कि वो आपके एलिमेंट्स को सेपरेट कर देती है। एफ आपका अलग अलग सेपरेट दोनों वेक्टर्स पे यानी कि दोनों के एलिमेंट्स पे जाके लगता है और बाइनरी कंपोजिशन को चेंज कर देती है। अगर ऐसी आपके पास कोई एफ यानी कि ऐसा कोई फंक्शन आपके पास एग्जिस्ट करता है जो इस तरह का काम कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब स्टूडेंट जो उसने बोला होमोमॉर्फिक इमेज किस तरीके से बोल रखा था, ये अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया है, अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट आपने क्या कहा था, यहाँ पे ये आपका ए ग्रुप है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई भी एक्स अगर ए में बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल एक्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर ऑल एक्स कितने भी एलिमेंट्स अगर आप लेके चलते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स आएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने कोई और एलिमेंट्स लिए एफ वाई आएगा। अगर आपके पास एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है, ऐसे आपने ए के एलिमेंट्स लेते चले गए, एक्स हो गया, फिर वाई हो गया, फिर जेड हो गया, फिर टी हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं, और ये डॉट 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 सारी जो कलेक्शन है, ये पूरी कलेक्शन अगर हम इकट्ठी कर देते हैं तो ये मेंबर स्टूडेंट किसका होगा, आपका बी का। क्योंकि जैसे आपका एफ अप्लाई होता है आप कहाँ पे आ जाते हो, बी ग्रुप में आ जाते हो। ऐसे ये एलिमेंट भी किसका होगा, बी ग्रुप का, और ये भी किसका होगा, बी ग्रुप का भी। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स जब आप इकट्ठे करोगे सबके सब एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, ग्रुप बी के होंगे। यानी कि ये जो पूरा कलेक्शन इकट्ठा होगा ये कहाँ इकट्ठा होने वाला है स्टूडेंट, पूरा का पूरा बी ग्रुप में इकट्ठा होने वाला है। और ये जो पूरा कलेक्शन इकट्ठा करके आएगा ये क्या होगा, होमोमॉर्फिक इमेज किसका होगा, ए की होगी। कैपिटल ए जो आपका ग्रुप है उसकी होमोमॉर्फिक इमेज होगी, जो किसके अंदर लाई करती है, बी के अंदर लाई करेगी। क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स सारे के सारे आपके कैपिटल बी यानी कि बी ग्रुप के हैं। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट ये आपका होमोमॉर्फिक इमेज भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया यहाँ पे। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, अपना जो आपके टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म से उनकी बात कर लेते हैं। इफ द होमोमॉर्फिज्म मतलब आपको होमोमॉर्फिज्म गिवन है, इफ ए इज जो आपको मैपिंग दे रखी है एफ जो ए टू बी इज आल्सो 1-1 देन एफ इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। अगर आपके पास होमोमॉर्फिज्म है और अगर वो 1-1 भी होती है साथ में तो एफ आपकी कैसी हो जाती है, मोनोमॉर्फिज्म होती है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है, एक होमोमॉर्फिज्म है विच इज आल्सो ऑनटू। मतलब होमोमॉर्फिज्म तो है, यानी कि यहाँ पे हमने डिस्क्राइब नहीं किया लेकिन आप लिख सकते थे क्योंकि पहले ही लिख दिया था। तो ए टू बी अगर हम लिखते हैं यहाँ पे किसके लिए, जो आपने नेक्स्ट डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं कि एफ अगर आपका ए टू बी कोई मैपिंग है और अगर वो ऑन टू हो जाती है, सिर्फ ऑन टू होती है, तो हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म प्लस ऑन टू है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट उसके बाद एक होमोमॉर्फिज्म एफ ए टू बी अगर आपको दे रखी है इस कॉल्ड ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ट्रिवियल कब बोलेंगे, जब मैं कोई भी एक्स बिलोंगिंग टू ए यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स में लेकर चलूँ, ऑल एलिमेंट्स, कितने भी एलिमेंट्स आपने ले लिए ए के सारे एलिमेंट्स पे अगर मैं एफ लगाऊं और सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी ऑफ बी, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी आना शुरू हो जाए। मतलब एफ एक्स लें तो भी आइडेंटिटी, एफ वाई लें तो भी आइडेंटिटी, एफ जेड लें तो भी आइडेंटिटी। सिर्फ आपका अप्लाई करके अगर मैं एफ लगाती हूँ किसी भी एलिमेंट के ऊपर ए के और आप बी में जाना शुरू कर देते हैं तो बी का कोई ना कोई आपका एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। एफ ए इज इक्वल टू जो भी बी का एक एलिमेंट होगा, एफ बी कोई ना कोई बी का एलिमेंट आएगा। फिर आप एफ वाई पे लगाते हैं, एफ जेड लेके चलते हैं, एफ टी लेके चलते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स पे अगर आप एफ लगाना शुरू करते हैं तो बी के जो बी ग्रुप के एलिमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि डिफरेंट एलिमेंट ना आके सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी। हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी अगर आना शुरू हो जाता है तो आप एफ ए टू बी को जो होमोमॉर्फिज्म है उसको आप ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। अच्छा स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है कि आपको कोई होमोमॉर्फिज्म है जो ए टू सेम ग्रुप के ऊपर है, ए टू ए है, उसको आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म कब बोलते हैं, जब आपने एक्स यानी कि जितने भी एलिमेंट्स किस में से लिए, ए में से लिए, और आप जो एलिमेंट लगाते हैं सेम एलिमेंट आ जाता है आपका। अगर आप एफ एक्स लेके चलते हैं तो एक्स ही आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना है कि जो आपका ग्रुप है वो सेम है, ए टू बी है, तो यहाँ पे सिर्फ ए टू ए है, यानी कि आपको एलिमेंट फर्स्ट जो एलिमेंट आएंगे वो भी ए में से आने वाले हैं और जब आप उस पर एफ अप्लाई करेंगे तो वो भी ए में से ही आने वाले हैं, यानी कि कैपिटल ए के ही ग्रुप के ही एलिमेंट आएंगे। और अगर एलिमेंट सेम आ रहे हैं, मतलब आपने एफ एक्स लिया तो एक्स आ रहा है, एफ वाई ले रहे हैं तो वाई आ रहा है, एफ जेड ले रहे हैं तो जेड आ रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट लें आपका एफ लगेगा, सेम आंसर आता है, तो आप उस होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलेंगे,
स्टूडेंट आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। तो स्टूडेंट ये आपको ये 4-5 जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, होमोमॉर्फिक इमेज हो गया या मोनोमॉर्फिज्म हो गया, कि होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 होता है तो मोनोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन-टू होता है तो एपीमॉर्फिज्म है। और आपका अगर मैं कितने भी एलिमेंट्स एक लूँ, सारे के सारे एलिमेंट्स अगर मैं एक अप्लाई करना शुरू कर दूं और उन पे एफ लगाना शुरू कर दूं, मतलब अगर उनकी मैं इमेज की बात करती हूँ तो हर एक नंबर पे क्या आता है, हर एक नंबर के लिए यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ अगर आइडेंटिटी आ जाए दूसरे ग्रुप बी की तो वो ट्रिवियल होती है। और अगर आपकी जो ग्रुप की जो होमोमॉर्फिज्म है वो ए से ए पे ही है, सेम ग्रुप है आपका, और अगर आपका एलिमेंट अगर आप एफ एक्स लेके चल रहे हैं तो एक्स आ रहा है, सेम एलिमेंट आता है, यानी कि आप जो भी अप्लाई करते हैं एलिमेंट एफ, जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं सेम आंसर अगर आपका आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे अब हम आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट की, एक होमोमॉर्फिज्म सबसे पहले है ही, मतलब आपको होमोमॉर्फिज्म होगी, जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ से, एफ जो है ए टू बी, अगर आपको कोई होमोमॉर्फिज्म दे रखी है विच इज 1-1 एंड ऑन टू, तो वो 1-1 भी हो प्लस ऑन टू भी हो, तो उसको ऐसी होमोमॉर्फिज्म के को हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स अ होमोमॉर्फिज्म विच इज मोनोमॉर्फिज्म एज वेल एज एपीमॉर्फिज्म, क्योंकि यहाँ से आपकी 1-1 की कंडीशन हो जाती है, यहाँ से आपकी ऑन टू की हो जाती है, यानी कि एक होमोमॉर्फिज्म है जो मोनोमॉर्फिज्म भी हो, मतलब 1-1 भी हो, एपीमॉर्फिज्म मतलब ऑन टू भी साथ में आ जाए, इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। क्योंकि मोनोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म प्लस 1-1 होता है, एपीमॉर्फिज्म के अंदर होमोमॉर्फिज्म के साथ एक जो आपको होमोमॉर्फिज्म दे रखी होती है वो ऑन टू भी होनी चाहिए। तो अगर ये दो एक्स्ट्रा कंडीशन एक होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई कर देती है तो वो क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स होती है। तो उस केस में आप एफ को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स बोलेंगे। अब स्टूडेंट हम आगे डिस्कस कर लेते हैं मैपिंग्स जो है, ये जो बाइनरी कंपोजिशन है ये किस तरीके से डिसाइड होती हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट मैंने 2 छोटे से एग्जांपल्स लिख लिए हैं कि सबसे पहले आपको ए एंड बी, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर आपका ग्रुप क्या है, let A and B be two groups such that addition O are their respective binary composition। addition फर्स्ट ग्रुप के लिए है binary composition, respective लिख दिया है क्योंकि, और जो B के लिए है वो O है। then मैपिंग F A to B, जो आपकी मैपिंग है ए से लेके बी पे डिफाइन कर रखी है कि अगर आप एफ अप्लाई करते हैं ए प्लस बी पे तो आपका एफ ए और एफ बी यानी कि सेपरेट हो गए एलिमेंट्स के ऊपर, एफ जो अलग अलग सेपरेटली लग चुका है, और दूसरे ग्रुप की जो बाइनरी कंपोजिशन है ओ आ जाती है आपके पास। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए इनटू बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए सेट है, यहाँ पे आपका बी सेट है। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ से कोई 2 एलिमेंट्स उठाए ए बी, और इसकी अगर हम बाइनरी कंपोजिशन की बात करते हैं तो ओ है, और नहीं स्टूडेंट यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे एडिशन है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे ओ है। और जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये एफ होमोमॉर्फिज्म की बात करी तो किस तरीके से सेपरेट करती है, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा था, यहाँ पे दोनों बाइनरी कंपोजिशन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ से हम क्या करते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि अब यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे जो बाइनरी कंपोजिशन एडिशन काम करेगी, और ये जो ए प्लस बी आएगा वो किसका मेंबर होगा, ए का ही होगा, क्योंकि ए आपका जो है ग्रुप के ही दोनों एलिमेंट है, अगर उन दोनों की एडिशन करेंगे तो ग्रुप में आएगी। अब जैसे ही उन पे एफ लगता है तो एफ क्या होता है, अलग अलग ट्रांसफर हो जाता है, एफ ऑफ ए आ जाता है, एफ ऑफ बी आ जाता है। तो उसने क्या करा, अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग उन पे सेपरेटली हो जाके लग जाता है, एफ जो मैपिंग है अलग अलग सेपरेट हो गई है, और बीच में क्या आ जाता है आपका ओ, जो कि किसके ग्रुप की बाइनरी कंपोजिशन है, बी ग्रुप की है। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन आपकी एडिशन है तो आपका एफ अलग सेपरेट होगा और क्या करेगा, यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। अब स्टूडेंट सेम अगर आप दूसरा एग्जांपल भी यहीं देख लेते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी बी 2 ग्रुप्स, यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स दे रखे हैं सच दैट एक में एडिशन है जो बाइनरी कंपोजिशन है और एक में डॉट है यानी कि मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखी है। तो अब क्या होगा, देन मैपिंग एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए प्लस बी। सेम उसी तरीके से आपने क्या करा, जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर जो आपकी बाइनरी कंपोजिशन है वो क्या होगी, ए प्लस बी होगी, और आपकी जो होमोमॉर्फिज्म है वो कब बनती है, जब एफ आपका क्या कर देता है एलिमेंट्स को, यानी कि आपके सेपरेट हो चुके हैं एलिमेंट्स, यानी कि एफ ए और एफ बी। और यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि आपकी जो बाइनरी कंपोजिशन है वो क्या है, डॉट है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ आपका डॉट आ जाता है। अब स्टूडेंट मान लीजिए तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको डॉट कर देते हैं क्योंकि सेकंड ग्रुप के अंदर आपको डॉट दे रखी है। अब स्टूडेंट अगर मान लीजिए अगर आपको 2 एलिमेंट्स हो ऐसे ही और उनके बारे में डिस्कस करना हो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये ग्रुप दे रखा है आपको, यहाँ पे एडिशन दे रखा है, मान लीजिए 2 3 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिए जो ए को बिलोंग करते हैं, तो आप क्या करेंगे एफ ऑफ 2 + 3 लिखेंगे, एलिमेंट से थोड़ा समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए एफ ऑफ 2 और यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट आएगा, क्योंकि एफ ऑफ 2 + 3 क्या होगा, यानी कि इसने एफ ने क्या किया अलग अलग ट्रांसफर हो गया ये 2 और 3 के ऊपर।
तो F(2) लगेगा, तो ये किसके ग्रुप का आंसर आने वाला है? बी ग्रुप का, क्योंकि F(2) अगर लगता है तो वो किस पे आ जाता है? अच्छा, क्योंकि 2 जो है वो ए का एलिमेंट है, जैसे ही F लगता है वो जो आपकी ट्रांसफर हो जाता है एलिमेंट जाके कहाँ हो जाता है? बी में ट्रांसफर हो जाता है। जो F लगते ही ये जो आंसर आएगा F(2) जो भी आंसर देगा आपको वो किस में आएगा? बी ग्रुप में आएगा। ऐसे ही F(3) जब लगेगा तो जो आंसर आने वाला है, अब तक जो 3 था वो किसका था? ग्रुप ए का था, उसको बिलोंग कर रहा था जो 3 एलिमेंट था। लेकिन जैसे F(3) लगेगा वो किसका मेंबर हो जाता है? बी का हो जाता है। तो ये जो पूरा आंसर करके आएगा F(2) आएगा, F(3) आएगा। F आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा वहां के ऊपर कि x + y है या समथिंग, कुछ भी हो सकता है, F आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जब वो उस पर लगेगा आप F(2) निकालेंगे, F(3) निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से आप करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होता है, हमें अलग अलग ट्रांसफर करके ही इसे दिखाना होता है। और F आपको जो फंक्शन होगा जो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगा, आपका जो भी आपको F मैपिंग दे रखी होगी वो गिवन होगी। तो ये स्टूडेंट बस आपको ध्यान रखना है, ये जो एलिमेंट आने वाला होता है, जो नया एलिमेंट आता है वो किसका होता है? ग्रुप बी का होता है। और ये जो अंदर वाला 2 + 3 आएगा ये किसका होता है? ग्रुप ए का होता है। अब स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको होमोमॉर्फिज्म और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल क्या है? लेट ए बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स एंड बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आपने देखा जैसे हमने 2 ग्रुप्स लिए, दोनों की जो है बाइनरी कंपोजिशन सबसे पहले डिफाइन करी कि ए आपका एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स है, बी आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है। तो फर्स्ट वाले के लिए तो एडिटिव ग्रुप की बात हो रही तो एडिशन हो जाएगी, और दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी कंपोजिशन होगी। एफ आपकी कोई मैपिंग है, ए टू बी इज अ मैपिंग डिफाइंड बाय एफ एक्स। देखिए स्टूडेंट अभी मैंने डिस्कस किया था आपको कि जैसे आप एफ एक्स की बात करते हैं, कोई ना कोई आपको फंक्शन यहाँ पे दे रखा होता है, ठीक है, जो मैपिंग आप f लेके चलते हैं, e⁻x है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, देन शो दैट f इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ a इनटू b। तो सबसे पहले आपको क्या कह रखा है कि ये आपको आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है। अब आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है तो मतलब होमोमॉर्फिज्म भी शो करना है आपको, 1 1 भी शो करना है और ऑन 2 भी शो करना है। तो ये तीनों चीजें आपको शो करनी है। आपको f यहाँ पे गिवन है। अब देखते हैं ये f किस तरीके से यहाँ पे रोल प्ले करता है, क्या ये होमोमॉर्फिज्म बन पाता है। जैसे कि आपको बाइनरी कंपोजिशन जो दे रखे हैं, रिस्पेक्टिव दे रखे हैं ए और बी के लिए। तो सबसे पहले हमने एक मैपिंग ली एफ ए टू बी डिफाइंड बाय जो हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू e⁻x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए। ये जो आपके x आते हैं ये स्टूडेंट कहाँ से आते हैं? पहले ग्रुप, यानी कि यहाँ पे जो भी आपने डिफाइन कर रखा है ए ग्रुप में से आएंगे, फर्स्ट ग्रुप में से। अब स्टूडेंट हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि मैपिंग वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अब स्टूडेंट हमने देखा e⁻x इज यूनिक एलिमेंट, कि अगर मान लीजिए अगर आपने f(x) लिया तो e⁻x आएगा, आपने f(y) लिया होता तो e⁻y आता, यानी कि हर x के लिए जो भी आंसर आपका e⁻x आएगा, यानी कि जहां आपने ए ग्रुप में से कोई एलिमेंट लिया e⁻x आएगा, जो आपके बी ग्रुप का एलिमेंट होगा तो वो कैसा होगा? एक यूनिक एलिमेंट होगा। अगर आप y लेते हैं वहां पे तो e⁻y आएगा, अगर आप z लेते हैं तो e⁻z आएगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट आपका आंसर दे रहा है, किसका? b का, सिंस e⁻x इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ b। यानी कि जब भी आप कोई नया मेंबर लेंगे तो जो नया मेंबर b में आने वाला है वो एक यूनिक एलिमेंट होगा हर एक एलिमेंट के लिए। सो f इज वेल डिफाइंड। तो आपकी वेल डिफाइंड मैपिंग तो ये हो जाती है। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है? होमोमॉर्फिज्म की बात करनी है सबसे पहले। तो अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं लेट x1, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने बात कर ली x1 x2 बिलोंगिंग टू a, 2 एलिमेंट लिए हमने a के। देयरफॉर अब स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि a के अंदर कौन सी बाइनरी कंपोजिशन है? एडिशन है। तो x1 + x2 यानी कि इसकी बाइनरी कंपोजिशन मैंने लगा दी। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आप fx लेते हैं तो यहाँ पे e⁻x आता है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने x1 + x2 लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? x1 प्लस में x2। अब स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि e⁻x1 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स आपके ऊपर एडिशन में थी, आपने इस तरीके से बेस को मल्टीप्लाई में करके लिख लिया e⁻x1 और e⁻x2। ये तो स्टूडेंट लोअर क्लास का आपका काम है। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करके दिखाया यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब स्टूडेंट अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि आपने f(x1) लेना था तो आपका आंसर, अगर आप f(x1) लिखते तो स्टूडेंट आपका किसके इक्वल आता? e⁻x1 के इक्वल आता। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप f(x2) लेके चलते तो स्टूडेंट आपका किसके इक्वल आता? e⁻x2 के इक्वल आता। तो ये स्टूडेंट आपको क्लियर है, मैंने रफली लिखा है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो ये वैल्यू किसकी हो जाती है? f(x1), यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है f(x2). तो स्टूडेंट आपने देखा f ने किस तरह से रोल प्ले किया। यहाँ पे जो बाइनरी कंपोजिशन थी वो ए ग्रुप की थी और यहाँ पे जो बाइनरी कंपोजिशन है वो बी ग्रुप की है। तो आपका f सेपरेट हो गया अलग अलग एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पे x1 + x2 एडिशन में था, जैसे ही f आपका लगा तो आपका f अलग अलग सेपरेट हो जाता है x1 पे भी और x2 पे भी, और आपकी बाइनरी कंपोजिशन कौन सी आ जाती है सेपरेट होने के बाद? जो आपकी b ग्रुप की है। तो स्टूडेंट यहाँ से होमोमॉर्फिज्म तो ये हो जाता है। तो आपको यहाँ पे लिख के दिखाना होगा
यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ से इसे हटा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ये स्टूडेंट आपने यहाँ पे अपना लिख के दिखाना है। ये कंप्लीट करना है स्टूडेंट आपको। वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने वहाँ पे नहीं लिख के दिखाया। हेंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ये स्टूडेंट आपको यहाँ पे शो करना था। तो स्टूडेंट अब देखिए होमोमॉर्फिज्म तो आपका शो हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है होमोमॉर्फिज्म, तो अब आपको आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए स्टूडेंट क्या करना है, 1-1 भी शो करना है और on2 भी शो करना है। अब स्टूडेंट ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको अभी शो और करना है, जिससे आपका आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है, जो कोई भी आपको दे रखा होता है, कोई भी आपको मैपिंग दे रखी होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन ने जो 1-1 शो करना है उसके लिए क्या लिखेंगे, लेट आपको क्या करना होता है एफ ऑफ x1 1-1 शो करने के लिए एफ ऑफ x2। ये स्टूडेंट आपको ध्यान होना चाहिए कि दो आप कोई भी किसी भी मैपिंग को अगर 1-1 शो करना चाहते हैं तो आपको शो क्या करना पड़ता है कि अगर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, अगर मैपिंग्स दो एलिमेंट्स के लिए इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स लास्ट में क्या आ जाने चाहिए, इक्वल आ जाने चाहिए। अगर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है तो ए इज इक्वल्स टू बी अगर आ जाता है तो आपका एफ क्या हो जाता है, वहाँ से 1-1 शो हो जाता है स्टूडेंट। तो अब ये आपको शो करके दिखाना है यहाँ पे, तो ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अब स्टूडेंट यहाँ से आपने क्या लिखना है, वेयर x1 और x2, ये स्टूडेंट आपके कहाँ से थे, ए, उसमें ए ग्रुप में से थे। अब स्टूडेंट ये जो वेक्टर आप लेके चलते हो, सॉरी एलिमेंट लेके चलते हो, ये आपके ए ग्रुप में से है। अब स्टूडेंट एफ ऑफ x1 आपको पता है कितना होता है, ई की पावर x1, और एफ ऑफ x2 आपको पता है ये कितना होता है, ई की पावर x2। अभी मैंने रफली भी आपको शो करके दिखाया। अब अगर हम बोथ साइड्स लोग ले लेते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो लोग ई पावर x1 और लोग ई पावर x2। अब स्टूडेंट लोग और ई, लोग ई के साथ में अगर आप काम करते हो तो स्टूडेंट ये क्या होने वाला है आपका, लोग ई के साथ अगर आप काम करते हो तो ये हो जाएगा आपका लोग ई 1, तो इम्प्लाई क्या कर जाएगा x1 इज इक्वल्स टू x2। तो स्टूडेंट यहाँ से देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, आपने मैपिंग क्या लेके चले थे, एफ मैपिंग जो आपने लेके चले थे वो क्या हो जाती है, देयरफॉर एफ इज 1-1, क्योंकि लोग ई आपका क्या हो गया 1 हो जाता है, तो सिर्फ आपका कितना बचा x1 इज इक्वल्स टू x2 बोथ साइड्स। स्टूडेंट यही शो करना था कि अगर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होता है तो आपका ए इज इक्वल्स टू बी आना चाहिए। जैसे एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 था तो वो किसके इक्वल आ जाता है, हमारा इंप्लाई क्या करता है x1 इज इक्वल्स टू x2, तो देयरफॉर एफ इज 1-1। अब स्टूडेंट हमें क्या शो करके दिखाना है कि on2 वाली मैपिंग भी शो करके दिखानी है कि एफ आपका क्या होना चाहिए, on2 भी शो हो जाना चाहिए, तब आपका आइसोमॉर्फिज्म शो होता है। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ b, कि आपके पास अगर y कोई भी एलिमेंट अगर आप b में से लेके चलते हो, y बी एनी एलिमेंट ऑफ b, एनी एलिमेंट की बात हो रही है, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आप बात कर रहे हो जो किसका है, b का है, उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई x एग्जिस्ट करना चाहिए। वी हैव टू फाइंड, ये ऐसा ज़रूर हो जाना चाहिए, तब आप on2 शो कर पाते हो। ये भी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ताकि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको कर पाओ। क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे आपको जो एफ मैपिंग है वो कुछ डिफाइन कर रखी है, हो सकता है नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि और जो एफ मैपिंग जो होगी वो कोई दूसरी डिफाइन कर रखी होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती फिर अगर आपको अपनी कंडीशंस पता हैं। वी हैव टू फाइंड एक्स बिलोंगिंग टू ए, कि आपके पास सच दैट ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि अगर आपके पास y कोई एलिमेंट है b के अंदर तो आपके पास x जरूर a के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि fx अगर मैं अप्लाई करूं तो आपका किसके इक्वल आ जाए, y आ जाए, हर एक y के लिए, यानी कि हर एक एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो सच दैट अगर हम बात करते हैं यहाँ से स्टूडेंट, तो fx जो है आपका किसके इक्वल आता है, ये आपको पता होना चाहिए e की पावर x के, विच इज इक्वल्स टू y। अब स्टूडेंट अगर मैं दोनों साइड लोग ले लेती हूँ, अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग लेके काम करते हैं तो क्या होता है, तो स्टूडेंट सेम अभी हमने जो आर्गुमेंट अभी दिया था, यहाँ से कितना हो जाएगा x बचेगा, क्योंकि अगर हम लोग e लिखेंगे तो वो कितना हो जाता है 1, तो कितना बचता है x, और यहाँ पे राइट साइड में कितना हो जाएगा, लोग y आ जाएगा। दस फॉर ईच y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट, जो भी अगर मैंने y लिया था b में से तो उसके लिए क्या एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट log y, क्योंकि x जो हम लेके चले थे ना, जो x बिलोंगिंग टू a, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, log y बिलोंगिंग टू a, सच दैट
सच दैट कि एफ ऑफ एक्स मैंने लिया था कि एफ ऑफ एक्स करें तो मेरा क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, log वाई आ गई। और हमें पता है हमारी मैपिंग क्या करती है, जो भी यहाँ पे एक्स होता है वो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई की पावर log वाई विच इज इक्वल्स टू वाई, ई log ई हो जाता है आपका 1। तो एफ ऑफ log वाई किसके इक्वल बच गया स्टूडेंट, वाई के। तो हमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा चाहिए था यहाँ पर x जिसके लिए आपका क्या आ जाए, y आ जाए। और हम हर एक y के लिए यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा कर सकते हैं, जो भी z लेके चले, t लेके चले, p लेके चले, b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए ज़रूर एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि f अगर हम उस पर अप्लाई करते हैं तो आपका किसके इक्वल है, y के इक्वल है, जो कि आपने x यहाँ पे प्रूव करके दिखाया कि log y है। और जैसे ही आपने f ऑफ log y अप्लाई किया तो आपका कितना आ जाता है, y आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कह सकते हो, तो अभी तो स्टूडेंट आपको सिर्फ क्या हुआ है, ऑन टू शो हुआ है यहाँ से। तो अब अगर आपका ऑन टू शो हो गया है तो अब आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हाँ हेंस एफ जो है आपका ऑन टू है। या तो चाहे तो स्टूडेंट आप वहाँ पे लिख के भी दिखा सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में दिक्कत होती है कि आपको लिखना भी आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ। देयरफॉर एफ इज ऑन टू, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑन टू, मैंने बता दिया था थोड़ा सा, लेकिन लिख भी देना चाहिए था इसे। तो स्टूडेंट जब आपकी ऑन टू हो जाती है तो उसके बाद जो मैपिंग ऑन टू शो हो चुकी है, तो इसका मतलब हैंस एफ तो आपकी होमोमॉर्फिज्म तो शो हो ही चुकी थी, और प्लस में 1 1 भी हो चुकी है और ऑन टू भी हो चुकी है। तो स्टूडेंट ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो मैपिंग है होमोमॉर्फिज्म तो फर्स्टली शो हो गई थी, अब 1 1 ऑन टू और हो चुकी है। तो स्टूडेंट अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हेंस एफ ए टू बी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि आप होमोमॉर्फिज्म शो कर चुके हैं, प्लस आप 1 1 शो कर चुके हैं, ऑन टू अभी आपने शो करा है। तो एफ जो मैपिंग है ए टू बी इज एन आइसोमॉर्फिज्म है। तो स्टूडेंट बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर आपके पेपर्स में आता है, एग्जाम्स में आता है, टेस्ट में आता है, तो आपको क्या होगा, ये एफ जो होगा ना ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपके ग्रुप ए और बी की जगह कुछ और हो सकते हैं, आपकी जो मैपिंग एफ है उसकी डिफाइनिंग कुछ और हो सकती है। जैसे यहाँ पे ई की पावर एक्स था, हो सकता है एक्स प्लस वाई हो, या कुछ और फंक्शन हो, या कुछ मल्टीप्लिकेशन हो, एक्स का स्क्वायर हो, मे बी ऐसे भी हो सकता है कि आप एफ एक्स लगाएं तो एक्स का स्क्वायर आए। तो अगर आपको ये पता है कि आपको अपना काम कैसे करना है, होमोमॉर्फिज्म कैसे शो करना है, 1 1 कैसे करना है, ऑन टू कैसे करना है, अगर कोई कंडीशन वायलेट होगी यानी कि अगर होमोमॉर्फिज्म नहीं हो पाया तो आप 1 1 और ऑन टू शो नहीं करेंगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि हाँ एफ यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म नहीं है, तो इस वजह से आइसोमॉर्फिज्म आप शो नहीं करते, क्योंकि कोई मैपिंग अगर होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है तो आप आगे बात ही नहीं करेंगे। और अगर आपको कह रखा है पहले से शो दैट करो, तो फिर आपको पूरी कंडीशन सारी चेक कर करके देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे शो दैट था कि एफ इज एन आइसोमॉर्फिज्म, तो पहले हमने होमोमॉर्फिज्म चेक किया। ये काम आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना होगा अगर आपसे पूछा जाता है आइसोमॉर्फिज्म। तो फर्स्टली आपको होमोमॉर्फिज्म चेक करके देखना होगा, फिर आपको 1 1 चेक करना है, फिर आपको ऑन टू देखना है, और अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं तो आपका शो हो जाता है कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है ऑफ ए इंटू बी। बस स्टूडेंट आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो फंक्शन है ये कैसे डिफाइन कर रखा है, कैसे आपको अपनी कंडीशंस यूज करनी है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है इस लेक्चर से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन भी अच्छे से करवा दी है। उसके बाद मैंने आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स पे आपको समझाया है, एक एग्जाम्पल भी इसीलिए कराया ताकि आपको जो बाइनरी कंपोजिशंस हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोज़ में भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।